गला सबका राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है अगर अडानी ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? तो थोड़ा सा तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। थोड़ा बहुत फाइनेंस का ज्ञान रखती हूं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कैलकुलेट होता है। जी नहीं साहब, CAGR वर्ल्ड ओवर, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है? आपने 10 साल पहले शेयर मार्केट में 100 रुपए लगाए, 5 साल बाद वो पैसा 1000 रुपए हो गया, और 5 साल उसके बाद 10 साल के अंत में वो पैसा 200 हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट 100 से 200 पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियाज ओन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द RBI कैलकुलेट करती है। आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से गिर के 200 पे आ गया। आप ये खुश नहीं होंगे वाह भाई 10 साल पहले 100 लगाए थे 200 हो गए। नहीं, आपसे पूछा जाएगा, आपके पापा आपसे पूछेंगे 100 से 1000 जब गया था तब क्या करने बैठे हुए थे। और एक आपको और बात बताती हूं जो ये बरगलाते हैं। आपको पता है LIC ने क्या किया? LIC से क्या करवाया गया? हिंदुस्तान की महारत्ना और नवरत्ना गवर्नमेंट कंपनीज हैं। NTPC, बहुत लोग चाहेंगे कि उसमें नौकरी लग जाए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत लोग चाहेंगे नौकरी लग जाए। ये महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं। 2021 जून से 2022 दिसंबर तक LIC लगातार अडानी का स्टॉक खरीदती रही हायर प्राइसेस पर। पता है पैसा कहां से ला रहे थे? पॉलिसी धारकों का जो पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसको बेच रहे थे? NTPC में शेयर कम कर रहे थे और पावर ग्रिड में कर रहे थे। आप हिंदुस्तान की सरकारी महारत्ना नवरत्ना कंपनी को बेच बेचकर अडानी का स्टॉक खरीद रहे हैं, और अंततोगत्वा इतना खरीद लिया LIC ने कि अडानी का 4.2% शेयर आज LIC के पास है। LIC की वैल्यू 80,000 करोड़ चली गई थी, वो गिरकर 36,000 करोड़ हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? फायदे में है, फायदे में है। अरे LIC में लोगों का पैसा लगा है, फायदे में नहीं है, नुकसान में LIC में है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने कहा नैतिकता थी। बिल्कुल नैतिकता से काम किया। मुझे लगता है अडानी जो है वो शायद शिद्दत से काम करने वाले अच्छे बिजनेसमैन होंगे। एंड वी आर नॉट एंटी बिजनेस। हमारे टाइम में बिजनेसेस सबसे ज्यादा ग्रो हुए, हमारे टाइम में कॉर्पोरेट समूह सबसे ज्यादा ग्रो हुए हमारे टाइम में। लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के बाहर भी निकले, इनकी तरह 27 को बीचे नहीं ढकेल दिया। लेकिन अब आपको बताती हूं, हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया 2014 से 2022 तक। क्या जादू था? 609 नंबर से सीधे नंबर 2 पर। वो तो नंबर 1 पर जाते जाते रह गए, रिपोर्ट आ गई और रेगुलेटर्स उस पर बैठ गए। श्रीलंका में साहब जाते हैं, वहां पर कह के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीलंका का ऑफिशियल कह रहा है, जिसका भारत सरकार ने खंडन नहीं किया है। बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, बांग्लादेश का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाता है। इजराइल साहब जाते हैं, वहां से लौट कर आते हैं, हाइफा पोर्ट के साथ साथ MRO और स्मॉल आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो कृपा आप एक अडानी पे कर रहे हैं, ये कृपा इन सब लोगों पे क्यों नहीं कर देते? एक बार तो वो नुस्खा, एक बार तो वो फॉर्मूला दुनिया को भी, देश की जनता को बताइए ना कि कैसे 609 से $8 बिलियन से 140 पे कैसे दिया जाता है। और इसीलिए हमारे बस 3 सवाल है, इस 3 सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी यात्रा पर अडानी आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर अडानी आपसे वहां पर मिले, और कितनी यात्राओं पर आपके आने के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हम इस साठगांठ की बात कर रहे हैं। इन तीनों सवालों का आप जवाब दीजिए, उसके बाद से अगले विषय पर जाए। देखिए, इन्होंने जो इतना बताया बरगलाने की बात, तो अब मैं आपको बात बताता हूं इस कंपनी पे क्यों रोक लगी है। ये कंपनी करती थी शॉर्ट टर्म सेलिंग, हिंडनबर्ग। वो क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर मुझे आज का दाम देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा हो गया। 1 हफ्ते बाद 80 रुपए का हो गया तो आपको 1 हफ्ते का फायदा हो गया। सैकड़ों करोड़ कमाए उसने। शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की LIC पे भरोसा नहीं है, PM पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, EVM पे भरोसा नहीं है, CEC पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है।
अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तूआन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशन उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पूरे भारत में वही बनाएगी, पूरे भारत में बेचेगी भी वही, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी वही करेगी। और आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, 1991 से पहले कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एक संस्था होती थी जो शेयर्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो शेयर कंट्रोल करेगी उस कंपनी के पक्ष में, और उनमें से वो एक कंपनी जिसके लिए आज हमारा होने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आपको भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, और जहां तक आपने जो किया है आप अपने नजरिए से देख रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें। ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए।